क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें इस समय वचन में जाने से पहले हम अपने मन को तैयार करें। फिर एक बार प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर आज फिर एक बार मैं तेरे चरणों के पास आया हूं, और जैसे तू हमेशा मुझसे बातें करता है प्रभु, आज भी मुझसे बातें कर। तेरा पवित्र वचन आज मेरे हृदय से बातें करने पाए। तू जानता है प्रभु मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी हालात क्या है, मैं किन परिस्थिति से होकर गुजरा हूं प्रभु तू जानता है। और मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरी अवस्था को, मेरे परिस्थिति को जानकर आज तेरा वचन मुझसे बातें करे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि तेरा वचन जीवित है और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूं। आगे का सारा समय परमेश्वर हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जिंदगी में अगर कोई आकर आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको धोखा दे, कोई आपके साथ ठगी कर ले, कोई आपके साथ चीटिंग कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? हर्ट फील होगा, सैड। किसी ने अगर आपका गलत फायदा उठा लिया, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो कैसा लगेगा? बहुत दुख होता है, हृदय टूट जाता है। कई दिन, कई महीनों तक, कभी कभी कई सालों तक वो घाव वैसे ही रहते, भरे नहीं जाते। कई दिन तक वो यादें हमें सताती रहती है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है। क्या लगता है आपको ये क्यों होता है? इसका कुछ कारण होगा? बहुत भरोसा रखते हैं हम, और कुछ बहुत उम्मीदें रख देते हैं और एक्सेस दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कई बार हमको लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान कराया, उस व्यक्ति ने मेरा गलत किया, उस व्यक्ति ने मेरा फायदा उठाया। और कई बार मैं भी सोचता था कि परमेश्वर, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं सोचा, मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने हमेशा अच्छा सोचा, अच्छे इंटेंशन से किया, अच्छी सोच रख के मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरा दिल टूट गया, मुझे धोखा मिल गया, मैं बुरा बन गया। हालेलुया। कई बार हमारे मन में यह ख्याल जरूर आता है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तू खुद है। इसका जिम्मेदार तू खुद है। मैं सवाल में पड़ गया कि मैं कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कभी भी कुछ गलत कदम नहीं उठाया, तो मेरी गलती कैसे हुई? कभी सोचा आपने? सोचा आपने? बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते लोग, इतना कि सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगी, यहां तक बात पहुंच जाती। लेकिन परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, तू खुद है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसीलिए होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं वी लेट आवर गार्ड डाउन। मतलब हमने हमारी जो सुरक्षा है उसको ढीला कर दिया। अब मान लीजिए, कितने लोग बॉम्बे एयरपोर्ट गए हैं? मुंबई का एयरपोर्ट किसी ने देखा है?
अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए। एयरपोर्ट के अंदर ही ना सही, एयर इंडिया कॉलोनी कलीना सेंटा क्रूज के पीछे से अगर आप जाओगे, वहाँ पे एक बड़ी दीवार है, आपको हल्का हल्का हवाई जहाज ऊपर से दिखता है, वो एक दीवार है वहाँ पर। कभी देखी आपने? बड़ी दीवार है। कोई बता सकता है वो दीवार क्यों है? ये स्कूल है, ये स्कूल के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्यों है? कुछ कारण है उसका? ये गेट है, ये कंपाउंड है, उसके ऊपर लोहा लगा हुआ है, किसी कारण से लगा है? क्यों लगा है? कोई भी अंदर ना आ सके। अब मान लीजिए कि मुंबई एयरपोर्ट की जो दीवार है उसमें एक छेद हो गया, एक होल हो गया, उसका एक छोटा सा हिस्सा खराब हो गया, क्या होगा? लोग आएंगे जाएंगे और शराबी लोग अंदर घुस जाएंगे, ड्रग्स लेने वाले घुस जाएंगे और जानवर घुस जाएंगे, टेररिस्ट घुस जाएंगे, आतंकवादी घुस जाएंगे और चोर लोग घुस जाएंगे। कई लोग झोपड़ा बना के अंदर रह लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए इस बात को। एक छोटा सा होल उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एक छोटा सा होल कई हजारों लोगों की जानें खतरे में डाल सकता है। एक छोटा सा होल इतने बड़ी हवाई जहाज को शायद खतरे में डाल सकता है। इतना सा होल शायद एक नेशनल सिक्योरिटी बन सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है। अब मान लीजिए वहां पे एक होल है और कुछ गॉड फॉरबिड एक गलत बात वहां पर हो गई, किसी ने अंदर आकर कुछ तो चोरी करी या कुछ तो नुकसान किया। अंदर जो कांड हुआ है, अंदर जो बात हुई है, अंदर जो हादसा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चोर? एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। अब एयरपोर्ट वाले कहेंगे हमने तो दीवार सही बनाई थी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमको पता ही नहीं कब दीवार में होल हो गया, हमको समझ में ही नहीं आया कब दीवार में होल हो गया। कैन द एयरपोर्ट गिव दिस एक्सक्यूज? क्या हवाई अड्डा यह बहाने दे सकता है? क्यों? क्योंकि दीवार में होल ना हो यह एयरपोर्ट की जिम्मेदारी थी। हम चोर को ब्लेम नहीं कर सकते, ड्रग एडिक्ट्स को, शराबियों को, टेररिस्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज अ प्योर सिक्योरिटी इश्यू। ये सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा है। सही बात है? एक भी बहाना नहीं चलेगा, एक भी बहाना नहीं सुना जाएगा, क्योंकि उस बात को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कई बार दुश्मन आके हमारा फायदा उठाता है, हमारा नुकसान करता है, हमारा दिल तोड़ता है, हमारे बच्चों को गालियां सिखाता है और हम कहते हमको पता ही नहीं ये कब हुआ, हमको समझ में ही नहीं आया ये कब हुआ। ऐसा कह के चलेगा? आपके घर में, आपके जीवन में,
आपके हृदय में गलत बातें ना घुसे, इसका जिम्मेदार कौन होता है? लड़कियों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, बराबर है? लड़कियों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर मेरे पास दौड़कर, दादा मैंने तो बहुत भरोसा किया था, पास्टर मैंने बहुत भरोसा किया था। फिर हुआ कैसे? हुआ कैसे? किसकी गलती थी? हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? आइए एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 28 वचन। प्रोवर्ब्स 25:28। विनती करूंगा, अगर आपके बाजू में, आपके बगल में कोई कुर्सी खाली है तो तुरंत शिफ्ट हो जाइए, तो थोड़ी सी जगह लोगों के लिए बच जाएगी। Proverbs chapter 25 and verse 28. जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है Thank you, Jesus. जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है, ऐसा जन जिसको स्वयं पे नियंत्रण ना हो, वो उस नगर जैसा है जिसका परकोटा ढहकर बिखर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक शब्द पे आपका गौर कराना चाहता हूं, और वो है नियंत्रण। सब लोग बोलेंगे नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. कुछ और ट्रांसलेशन में लिखा है, a man without self control is like a city whose walls are broken. क्या लिखा है? सेल्फ कंट्रोल। बोलेंगे सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद का कंट्रोल, बराबर? दिस वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल। स्वयं का नियंत्रण मतलब स्वयं का नियंत्रण। खुद का नियंत्रण मतलब हमको दूसरों पे नियंत्रण करना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन खुद पे, स्वयं पे नियंत्रण सिखाता है। आत्मा के 9 फल याद है किसी को? बोलेंगे आनंद, फिर से बोलेंगे मेरे पीछे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। संयम को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल या संयम या खुद पे नियंत्रण, ये एक आत्मा का फल है। इट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और ये सबसे आखिरी वाला फल है, इसके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, संयम तक हम पहुंच नहीं पाते कई बार। लेकिन आज हम संयम के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेल्फ कंट्रोल पुअर है, जिसका खुद पे नियंत्रण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि वो एक ऐसे शहर के समान है जिसकी दीवारें टूटी हुई है। दीवारें टूटी हुई है। सेल्फ कंट्रोल या खुद पे नियंत्रण आपके इर्द गिर्द एक दीवार को बनाता है। इट्स अ वॉल अराउंड यू। और कई बार हमको लगता है कि यह दीवार जरूरी नहीं है, लेकिन दीवारें बहुत जरूरी है।
बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर कल को स्कूल ने बोल दिया कि नहीं, ये दीवार नहीं चाहिए, इसका कोई काम नहीं, ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से एक विश्वासी जिसका खुद पे नियंत्रण ना हो, उसके जीवन पर हमेशा पाप मंडराता रहता है। A believer without self-control is always exposed to sin, to distractions, to destruction. जिसकी दीवारें कमजोर है, हमेशा उसके सर के ऊपर खतरा मंडराता है, हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाजू वाले को बोलिए, बाउंड्रीज जरूरी है। बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज जरूरी है, दीवारें जरूरी है, बोलिए हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल हमारी सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे कठिन काम क्या होता है? दुनिया में जुबान पे लगाम लगाना, वेरी गुड। और पेशेंस, ओके। और कुछ? चुप रहना, नम्रता, वेरी गुड। मैं बताऊं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना कहना। The most difficult thing to do sometimes is just saying a simple no. यही हमको कभी कभी नहीं जमता। इतना छोटा सा शब्द है लेकिन कहने को बहुत मुश्किल है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने उस समय अगर ना कहा होता तो आज पछतावा नहीं होता। मैं हाथ उठाने नहीं कहूंगा, हर हाथ उठेगा। कई लोग हैं यहां पर जो कहते हैं कि उस समय अगर समय पर मैंने अगर ना कहा होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, चीजें अलग होती। बराबर है? प्रेज द लॉर्ड। ना वही कह सकता है जिसका खुद पे काबू हो, ना वही इंसान कह सकता है जिसका सेल्फ कंट्रोल तगड़ा हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी हां हां होनी चाहिए और तुम्हारी ना ना होनी चाहिए। हमारी हां बहुत मजबूत होती है, लेकिन कभी कभी हमारे ना में बिल्कुल दम नहीं होता है। बाजू वाले को बोलो, तुम्हारी ना में दम होना चाहिए। हाँ, किस में दम होना चाहिए? ना में दम होना चाहिए। ना कहने को कलेजा लगता है, हाँ कोई भी कह देता। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं हमारे जवानों को सिखा रहा था, बाइबल के अंदर दो लोग हैं, जल्दी से बता के मैं आगे निकलना चाहता हूं। बाइबल के अंदर दो लोग हैं, एक है सैमसन, शिमशोन, और दूसरा है यूसुफ, जोसेफ। इन दोनों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत प्रॉमिसेस, अद्भुत कॉलिंग इनको दिया था। सैमसन को परमेश्वर ने कहा था, पैदा होने से पहले उसके मां बाप को कहा था कि ये ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सर्वशक्तिमान होगा, इसके जैसा ताकतवर कोई नहीं होगा, इसकी जो ताकत है इसके बाल में होगी, बालों में होगी, और ये वो व्यक्ति होगा जो इजराइल को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। व्हाट अ पावरफुल प्रॉमिस, व्हाट अ पावरफुल प्लान। इतना जबरदस्त प्लान परमेश्वर ने सैमसन के लिए रखा था। यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने कॉलिंग रखी थी, एक प्लान यूसुफ के जीवन में भी रखा था। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसे लेवल पर पहुंचाऊंगा कि पूरी दुनिया तेरे सामने, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, तेरे माँ बाप भी तेरे सामने झुकेंगे, तेरे भाई भी तेरे सामने झुकेंगे, मैं तुझे इस लेवल पर लेकर जाऊंगा।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आपके जीवन में, बाजू वाले को बोलिए, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। अब खुद को बोलिए, मेरे जीवन में भी परमेश्वर की योजना है। विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते हैं? अब उसको बोलिए, ये योजना अपने आप पूरी नहीं होती। इसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है और कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है, जहां पर आपको कुछ डिसीजंस, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। और वही मुकाम सैमसन और जोसेफ, शिमशोन और यूसुफ दोनों के जीवन में आया। लेकिन शिमशोन ना नहीं कह पाया, सैमसन ना नहीं कह, उसके ना में दम नहीं था। लेकिन यूसुफ के जीवन में जब वही समस्या आई, यूसुफ के ना में दम था। हालेलुया। यूसुफ के ना में दम था। परिणाम स्वरूप शिमशोन का नाश हो गया और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल नो। कई बार ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेज गॉड फॉर आवर मीडिया टीम, वेरी फास्ट। देयर इज पावर इन योर नो। बाजू वाले को बोले, तुम्हारे ना में सामर्थ है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाँ में सामर्थ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितना सामर्थ आपकी हाँ में है, उतना ही सामर्थ आपकी ना में है। हालेलुया। इन दोनों के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। लेकिन शिमशोन ने दुनिया को हां कहा, और जब दुनिया को हां कहा जाता है, तब परमेश्वर को ना कहा जाता है। लेकिन जब परमेश्वर को हां कहा जाता है, दुनिया को ना कहा जाता है। When you say no to the world, you say yes to the Lord. और कई बार हम इसी में डगमगा जाते हैं। एक ना की वजह से कितनी चीजें आपके जीवन में हुई होंगी। हमने एक ना कह दिया होता, उस समय ना कह दिया होता तो अच्छा होता। बराबर है? There is power in your no. हालेलुया। तो आपके सेल्फ कंट्रोल में एक सामर्थ है। आमेन। और असली सामर्थ दूसरों पे नियंत्रण रखना नहीं, खुद पे नियंत्रण रखना होता है। That is true power. दूसरों पे नियंत्रण कोई भी रख लेता है, खुद पे काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। और बाइबल के अंदर कई सारी ऐसी एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। परमेश्वर ने इतना सुंदर बागीचा बनाया, उसके अंदर आदम और हवा को रखा, सिर्फ एक काम दिया था, सिर्फ एक बात बोली थी कि फल नहीं खाना। जब शैतान उसके पास आया, उसको सिर्फ एक वर्ड बोलना था, नो। लेकिन नहीं बोल पाई, और उसकी वजह से पूरा उस दिन अगर हवा ने ना बोला होता, मैं स्वर्ग में जाके पहले उससे मिलने वाला हूं कि मैडम, यू हैड वन जॉब। ना तुला धुने भांडे होते, ना तुला कपडे होते, ना तुला स्वयंपाक होता, काय होता, तुला काही नव्हता, कुछ नहीं था। ना तुला सासू सासरे होते थे, तुला
You had one job just to say no. वो भी तुझसे नहीं हो पाया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन सारा एक ऑफर लेकर आई। है ना? एन ऑफर टू गुड टू रेजिस्ट। एक ऐसी ऑफर जिसको आप मना नहीं कर सकते, है कि नहीं? और कई बार जब शैतान आपके पास ऑफर लेकर आता है ना, हमको लगता है कि शैतान बहुत डरावने रूप में आता है, ऐसा ऐसा करेगा हमको, शैतान ऐसा ऐसा करे। नहीं, कई बार शैतान ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। थैंक यू सर। ऐसी ऑफर लेकर आता है जो आप मना नहीं कर सकते। एन ऑफर टू गुड टू रिफ्यूज। लेकिन अब्राहम को सिर्फ एक काम था। अब्राहम को यह कहना था कि नहीं, परमेश्वर ने वादा किया है वो पूरा करेगा। अब्राहम की एक गलती की वजह से दाऊद के पास एक मस्त ऑफर आया। लड़ाई जाना छोड़कर टेरेस पे घूम रहा था, शैतान ऑफर लेकर आया। टन टडन। उसने टेरेस के ऊपर से नहाती हुई स्त्री को देखा। शैतान ने ऑफर दिया, दाऊद मना नहीं कर पाया। जितने लोगों ने, अगर आप बाइबल के अंदर देखो, कई लोगों के पास मौके थे, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत बड़ा इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गया। सेल्फ कंट्रोल। आपके सेल्फ कंट्रोल में, आपके खुद के नियंत्रण में जो सामर्थ है, वो आज तक हम भी नहीं जान पाए। इट इज वेरी पावरफुल। हालेलुया, हालेलुया। तो असली सामर्थ जो है वो दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखना नहीं, खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। खुद के ऊपर। आज हो सकता है आप कम से कम 80-100 लोग यहां बैठे हुए, हो सकता है आप में से 8-10 लोगों को मेरा शर्ट पसंद नहीं आए, हो सकता है। अब घर जाके बोलेंगे क्या कलर पहन के आए थे पास्टर, बकवास शर्ट था एकदम। ऐसा कोई शर्ट पहनता है क्या? है कि नहीं? हो सकता है बैलेरिना बोले पास्टर के क्या जूते पहन के, काले सफेद, ऐसे जूते कौन पहनता है? हिमांशु बोलेगा क्या पास्टर दाढ़ी बढ़ाते, मेरे जैसा थोड़ा चकाचक करने का। मैं कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करूंगा ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिखेगा, लगेगा, चुभेगा। है कि नहीं? आज बैलेरिना ने बोला है, कल स्मिता बोलेगी, परसों एस्तर बोलेगी, फिर लोग कितने लोगों का मुंह बंद करूंगा मैं? कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे आप? जो लोगों को सोचना है वो सोचेंगे, जो लोगों को बोलना है वो बोलेंगे। बराबर है? अब मुझे लगेगा कि यार बैलेरिना को मेरा जूता पसंद नहीं आया, अभी वो जाके 4 औरतों को और बताएगी, फिर इसका टेंशन लूंगा मैं, फिर मेरे को खाना नहीं जाएगा, मेरे को नींद नहीं आएगी। हाँ खाना नहीं खाता फिर बीवी मारेगी बोल रहे। इसका टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके बैलेरिना क्या सोचती होगी, वो सिस्टर क्या सोचती होगी, फिर उसने आइजक को भी बताया होगा, फिर आइजक जाके हिरेन ब्रदर को बताएगा, फिर हिरेन ब्रदर अभिलाषा को बताएंगे, अभिलाषा इसको बताएंगे। कितने लोगों की सोच को बंद करूंगा मैं? आप लोगों के मुंह को बंद
नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हेलो, इसका वो आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरे पास जो कंट्रोल है वो ये है कि अगर उसने कहा है कि मुझे तुम्हारा शर्ट पसंद नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कोई बात नहीं, मेरी बीवी को शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और नाश करना। He comes to steal, kill and destroy. परमेश्वर का वचन कहता है दुश्मन आता है कि नहीं आता है? आता है। दुश्मन आएगा, शैतान आएगा। आप शैतान को आने से नहीं रोक सकते। शैतान का 6000 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों का घात करना, नाश करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, और उसका काम उसको बखूबी आता है, बहुत अच्छे से आता है। हम तो यहां पर दीवार में होल की बात कर रहे हैं, वो छोटे से क्रैक से भी अंदर घुस जाता है। उसका काम ही है कि वो अटैक करता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है और ढूंढ रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। आज शैतान की नजर आपके परिवार के ऊपर है, आपके शादीशुदा जीवन के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है। वो ढूंढ रहा है कि कब मुझे जगह मिलेगी, मैं कब घुस जाऊंगा, मैं कब फाड़ूंगा और इसको नाश करूंगा। आप शैतान को नहीं रोक सकते। शैतान से लड़ने का काम आपका और मेरा नहीं है। हमारा काम यह है कि हम हमारी दीवारों को इतनी मजबूत करें कि शैतान को अंदर आने का मौका ही ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे बच्चों के इर्द गिर्द दीवारें इतनी मजबूत करें कि वो उनको कभी भी टच भी ना करना पाए। Praise the Lord. The real power is self control. खुद पे नियंत्रण, यह है आपका असली सामर्थ्य। So, listen to this carefully. If you get it in English, मैं उसको बाद में हिंदी में समझाऊंगा आपसे। A weak no can destroy a strong future. A weak no can destroy a strong future. एक कमजोर ना आपके अच्छे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो बाजू वाले को बोलिए, आपकी ना में दम होना चाहिए। हालेलुया। आपकी ना में दम होना चाहिए। अगर आपकी ना में दम नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खास करके मैं लड़कियों को हमेशा कहता हूं कि जब कोई लड़का ज़्यादा क्लोज होने की, फ्रैंक होने की कोशिश करे, आप जब अनकंफर्टेबल हो जाओ तो उसको ऐसा ना बोलना है कि उसकी रूह कांप जानी चाहिए। बराबर है कि नहीं? हाँ, लड़कियों का हार्ट ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि उसके नाम में दम नहीं। जिस दिन आपके नाम में दम आएगा ना, तब आएगा मजा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी नाम में दम होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो गया मेरे साथ? वंडरफुल। नींद तो नहीं आ रही आपको? बाजू वाले को बोलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने सिर्फ वार्म अप किया है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब आपके जीवन में मुश्किल हालातें आती है, मुश्किल समय आता है, मुश्किल घड़ी आती है, जैसे हमारे हर एक के जीवन में आता है, तब हम किसी के पास एडवाइस के लिए जाते एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए हम किसी के पास जाते हैं। जब सलाह लेने के लिए जाते हैं, तब जो सलाह देने वाला है कैसा है, कौन है, ये परखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एस्तर की अगर आप किताब पढ़ोगे, एस्तर की किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका नाम है हमान। किसी ने पढ़ा है हमान के बारे में? हमान एक ऐसा कैरेक्टर है
जिसको नहीं पता हाथ उठाए, मैं तुरंत बता के आगे बढ़ूंगा। हमान के बारे में काफी लोग ठीक है नहीं पता है। हमान एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, अच्छे खासे पोजीशन पर एक मंत्री था, वेरी रिस्पेक्टेड, हाई रैंक का मंत्री था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि उसको घमंड बहुत था। क्या था? वो चाहता था कि जब भी वो रास्ते पर निकले तब लोग उसे दंडवत करें, उसके सामने झुके, उसको नमन करे। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसको नमन नहीं करता था, वो यहूदी था, उसका नाम था मोर्देकाई। मोर्देकाई कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। तो मोर्देकाई खड़े रहता था, बाकी सब लोग। तो इसको इतना बुरा लगता था, इसका ईगो हर्ट हो जाता था कि ये बंदा क्यों नहीं झुकता मेरे सामने। तकलीफ होने लगी उसको, बहुत बुरा लगने लगा, इरिटेशन होने लगी उसको, बहुत गुस्सा आने लगा। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, रोज का हो गया, ये झुकता ही नहीं। सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, इसकी वजह से मेरी नाक कट रही है। ये बिंदास खड़े रहता है, ये मेरे सामने नहीं झुकता। अब इसको हो गया डिप्रेशन, सोच सोच के इसको हो गया। अब ये घर पे जाता है और घर पे इसकी बीवी और इसके दोस्त बैठे हुए होते हैं। कौन होता है? जोर से बोलिए, बीवी और, थोड़ा जोर से, वाइफ एंड फ्रेंड्स। ठीक है। अब ये इनके पास जाता है, इसका मुंह लटका हुआ है, ये पूछते क्या हो गया, बोलता है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति मेरी इज्जत नहीं करता और इसे मुझे बहुत दुख हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसकी बीवी और उसके दोस्त उसको बोलते एक काम कर, एक 50 फुट का खंबा लगा दे। कितने फुट का? 50 फुट। कितने होते पता है? 50 फुट 5 माला होते। 5 माले का खंबा लगा और उसके ऊपर उसको फांसी दे दे। 5 माले के खंबे पे फांसी दे दे। मैं कभी सोचता था ये क्या सॉल्यूशन है, फिर मुझे पता चला ये तो पी रहे थे, इसलिए तो कुछ भी बोल दिया। 5 फुट बोलना था, 50 फुट बोल दिया। और ताजुब की बात तो यह है कि यह एडवाइस हमान ने मान लिया और उसने 50 फुट का खंबा बना लिया, उसके ऊपर फांसी का फंदा लगा दिया। सारी सेटिंग करने के बाद राजा को उसने बहला के फुसला के कुछ तो बता के इधर उधर से उसने ऑर्डर निकलवा लिया और मुर्दकाई के साथ साथ पूरी यहूदी जाति को उसने खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे नाश थोड़ी होने देता है। तब एस्तेर रानी ने, मुर्दकाई ने और सारे यहूदी लोगों ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने हमान के सामने मुर्दकाई को इज्जत दी, उसका सम्मान किया। और जब उसका सम्मान किया तो ये और टेंशन में आ गया। इसको पता लग गया, इसका भांडा खुल गया। कुछ करके राजा को पता लगने वाला है कि अब मेरे प्लान फ्लॉप है, अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन में इंसान कहां गया? किसके पास? बीवी और दोस्त के पास। जोर से बोलिए ना, याद रहेगा आपको। किसके पास गया? बीवी और दोस्त के पास। बीवी और दोस्त के पास जाकर बोलने लगा, देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, मैं तो अभी। आपको पता है उसकी बीवी और दोस्त ने क्या कहा? हमने बोला था कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? हमने बोला जहर पी ले, तो तू पी लेगा। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है पहले? मी म्हंटल मार उडी तर मारशील. तुला तुला तुझं डोकं नाही, तुला अक्कल नाही, तेरे को दिमाग नहीं है. हम थोड़ी मंत्री है, मंत्री तो तू है. उन्होंने कहा अब तुम्हारा देख लो, हमारा इसमें कोई हाथ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते.
आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? उसी 50 फुट के खंबे पर राजा ने हामान मंत्री को सबके सामने लटका दिया। क्या कर दिया? उसके खुद ने ईगो ने उसके खुद के ईगो ने उसको मार दिया। किसके पास गया सलाह लेने के लिए? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपना दोस्त और अपनी बीवी बहुत ध्यान से चुनिए। पति भी, बीवी नहीं, पति भी। बी वेरी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर स्पाउस। आप किसके साथ दोस्ती करने वाले हैं और किसके साथ शादी करने वाले, बहुत संभाल के चुनना, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी गलत हो गया आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, जैसे हामान की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। गलत लोगों को हाँ कहने की आदत हो गई है हमको। गलत लोगों को ना कहना सीखिए, सही समय पर ना कहना सीखिए। किसके साथ आप उठते बैठते हैं चेक करिए। किसके साथ आपके रिश्ते नाते हैं, किसके साथ आप इन्फ्लुएंस, जो लोग आपके जीवन पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, चेक करिए। ऐसे ही दोस्त बनाते हुए मत घूमिए, बहुत जरूरी है। हामान सही समय पर ना नहीं कह पाया, नहीं कह पाया। हालेलुया। तो गलत लोग जो है आपको नुकसान की ओर धकेल देंगे, और जब तुम गिरने वाले हो वो लोग कल्टी हो जाएंगे। कल्टी समझते हैं आप? गायब हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर काबू, नियंत्रण बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं, कुछ ऐसे क्षेत्र है आपके जीवन के अंदर, कुछ ऐसी दीवारें हैं आपके जीवन के अंदर जिसको शायद आज मरम्मत की जरूरत है। तो कुछ ऐसी 6-7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले योर फिजिकल बाउंड्रीज, आपकी शारीरिक दीवारें। प्रेज द लॉर्ड। आपकी शारीरिक दीवारें, आपका शरीर, आपकी पर्सनल स्पेस, आपका कंफर्ट, इसको सुरक्षित रखिए। अपना पर्सनल स्पेस सुरक्षित रखिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखिए। गार्ड योर बॉडी, गार्ड योर पर्सनल स्पेस, फिजिकल स्पेस। उनके लिए जगह बना दीजिए प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बैठ जाइए, बैठ जाइए ब्रदर, थैंक यू। प्रेज गॉड। ऑलराइट, सबसे पहले क्या था? आपकी फिजिकल बाउंड्रीज। अपना समय परमेश्वर के साथ बाउंड्रीज थी। यीशु मसीह ने कई बार अपने आप को भीड़ से अलग कर दिया। यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी कई बार भीड़ से अलग हो जाए। भीड़ से अलग होना बहुत जरूरी है। आपकी फिजिकल बाउंड्रीज होनी बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरा, इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज को क्या कहेंगे हम? भावनात्मक, इमोशनल समझते हैं? इमोशंस, भावुक, इमोशनल, आपकी भावनाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। आपके इमोशंस पर दूसरा व्यक्ति आकर कंट्रोल कर जाता है। होता है ऐसा, है ना? आज बैलेरिना आके बोल दिया, शर्ट पास्टर आपका शर्ट खराब नहीं, बहुत ही बकवास शर्ट था आपका, हो गया खत्म, मेरा दिन खराब। होता है आपके साथ ऐसा?
यस। कहीं कोई छठवीं सातवीं व्यक्ति आकर बोलते तेरे बारे में ना उस दिन ऐसे बातें हो रही थी, हो गया दिन क्या पूरा हफ्ता खराब, कभी कभी पूरा महीना खराब। पता चला कोई किसी मेरे पीठ के पीछे कोई कुछ बोल रहा है, हो गया दिमाग खराब। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दिन खराब करने का हक आपको किसने दिया? आप मेरे भावनाओं पर कंट्रोल करें, ये किसने तय किया? बाजू वाले को बोलिए, यू आर द गेट कीपर ऑफ योर पीस। आप आपके शांति के रखवाले हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने जो शांति दी है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, जो शांति हर एक समझ से परे है। द पीस दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर ने हमको शांति दिया है। एक जमाना था जब हमारे अंदर शांति नहीं थी, हम रोते थे, रोज भटकते थे हर समय, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश हम पर हुआ, परमेश्वर की कृपा हम पर हुई और वो स्वर्गीय शांति परमेश्वर ने हमको दी, और शैतान उसी को बिगाड़ने के लिए आता है। सो गार्ड योर पीस। अपने शांति की रखवाली करो। अपने शांति चुराने का हक आप किसी को नहीं दे सकते। Praise the Lord. Nobody can decide my emotions. आज मैंने तय किया मैं खुश रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा। इमोशनल बाउंड्रीज। Praise the Lord. आपके जीवन पर असर डालने के लिए आप किसी को भी एक्सेस मत दीजिए। इसलिए मैंने कहा 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग आपके विरुद्ध आपके बारे में बोलते रहेंगे, सुनना है या नहीं सुनना है ये मैं तय करूंगा। तुम बोलते रहो, उसको कितना अंदर लेना है ये मैं तय करूंगा। आपका एक शब्द मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकता, मेरी शांति खराब नहीं कर सकता। I will decide for myself. मैं तय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नहमाया दीवार बना रहा था, पता है आपको? नहमाया, कुछ हफ्ते पहले सिस्टर रिस्पा ने प्रचार किया, नहमाया दीवार बना रहा था, और दीवार बनाते बनाते परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? कि ऐसा समय आया कि सनबलात और तोबिया ये आकर उसको बुलाने लगे, उसका अटेंशन खराब करने की कोशिश करने लगे, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगे। आपको पता है नहमयाह ने क्या कहा? NO, मैं नहीं आ सकता। बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, मेंटल बाउंड्रीज, मानसिक बाउंड्रीज। मानसिक बाउंड्रीज मतलब आपके विचार, आपकी सोच, आपकी ओपिनियंस समझते हैं आप? आपके निर्णय, आप किस चीज पर विश्वास करते हैं ये आप तय करेंगे। इसका कोई दूसरा इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करेगा। आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे ये आप तय करेंगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इन्होंने निर्णय लिया कि कोई भी मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकता। यू कैन नॉट चेंज माई बिलीफ। मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं या जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं उसको आप नहीं बदल सकते। मैंने अपना स्टैंड लिया हुआ है और मैं उस पर फर्म हूं, मैं अटल हूं, मैं नहीं हिलूंगा। तुम चाहे मुझ पर कितना भी प्रेशर डालो, मैं नहीं झुकूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हाँ में हाँ होनी चाहिए, एंड योर नो शुड बी अ नो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? चौथी बात, टाइम बाउंड्रीज, समय। हालेलुया। आप अपना समय कैसे बिताते हैं इस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। समय बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर ने समय को बहुत महत्व दिया है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइम, ही इज अ गॉड ऑफ परफेक्ट टाइम। वो एक सिद्ध और सही समय का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी भी जल्दी भी नहीं काम करता और देर से भी काम नहीं करता। वो कब काम करता है? सही समय पर काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समय में वो सारी बातें खूबसूरत बनाता है। इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल, विच मीन्स गॉड वैल्यूज टाइम। परमेश्वर समय का कदर करता है। इसलिए आपको और मुझे भी हमारे समय का कदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भी उत्पत्ति के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में आप देखोगे परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन रेस्ट। देयर इज अ टाइम टू वर्क, देयर इज अ टाइम टू रेस्ट। एक समय होता है काम करने का, एक समय होता है आराम करने का। इसलिए परमेश्वर ने सब्त का दिन बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आपका भी समय बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बार यीशु मसीह ने, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं। काना के गांव में गया, वहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, दाखरस खत्म हो गया। उसकी माँ उसके पास आई और बोली दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उसको कहा मेरा समय अभी नहीं आया। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? छठी बात, आत्मिक बाउंड्री, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। आपका विश्वास, आपकी वैल्यूज, आपका विश्वास बहुत स्थिर होना चाहिए। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा यहोशू ने क्या कहा कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। आप क्या करेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते, आप मेरे इरादे को नहीं बदल सकते, आप मेरे विश्वास को हिला नहीं सकते, क्योंकि मेरा निर्णय फिक्स्ड है कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। यू शुड हैव स्पिरिचुअल बाउंड्रीज, आत्मिक बाउंड्रीज, आत्मिक दीवारें होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी और कल्चर के प्रेशर में नहीं आना, वहां पर भी ना कहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी जो बाइबल कहती है, सेक्सुअल बाउंड्रीज। इसका परमेश्वर बहुत पर्टिकुलरली विरोध करता है। नैतिक संबंध। प्रेज द लॉर्ड। शैतान बहुत अच्छी अच्छी ऑफर लेकर आता है, ना कहना सीखे। हालेलुया। पहले तेसलोनियों की किताब, फर्स्ट तेसलोनियंस 4 chapter 3 and 4 verse 3 and 4। पहले तेसलोनियों की किताब, उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ, व्यभिचारों से दूर रहो। आगे चौथा वचन, अपने शरीर की वासनाओं पर क्या करना सीखो। जोर से बोले, नियंत्रण रखना सीखो। नियंत्रण का क्या मतलब बताया मैंने आपको? सेल्फ कंट्रोल। शैतान ऑफर लेकर आएगा। कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? इंस्टाग्राम बहुत लोग यूज करते हैं। हम लोग रील्स देखते हैं, है ना? रील्स देखते हैं।
किसी ने एक स्टडी किया, किसी ने स्टैटिस्टिक्स किया कि जब आप रील्स देखते हो, जब आप स्क्रॉल करते हो, तो हर तीसरा या चौथा रील जो होता है वो अश्लील होता है। आपके साथ हुआ ऐसा? एवरी थर्ड और फोर्थ रील अश्लील रील होता है। दिस इज अ स्टडी, दिस इज अ स्टैटिस्टिक। इतना कंटेंट शैतान ने इसके अंदर भर के रखा, इतना कंटेंट, गंदगी भरी पड़ी हुई इसके अंदर, और इसकी वजह से कई लोग व्यभिचार के पाप का शिकार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने किसी स्त्री को गलत निगाहों से देख भी लिया और गलत विचार भी कर लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। You have already committed adultery. This is very important. इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप व्यभिचार करो, शैतान सिर्फ चाहता है कि आप सोचो, सिर्फ सोचो, उसके लिए उतना काफी है। और इसीलिए हमारे वो नियंत्रण होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि ये वासनाएं हमारे शरीर पर इफेक्ट ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई परिवार इसकी वजह से तबाह हो गए, नाश हो गए, कई चर्चेस इसकी वजह से बिखर गए, कई फैमिलीज इसकी वजह से टूट गई। वेरी इंपॉर्टेंट। 7 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, फिजिकल बाउंड्रीज। दूसरा, इमोशनल बाउंड्रीज। तीसरा, मेंटल, मानसिक बाउंड्रीज। चौथा, आपके समय, टाइम बाउंड्रीज। फिफ्थ, एक और मैं बताता हूं, फिफ्थ एक बार खत्म कर लेते, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज। सिक्स्थ, सेक्सुअल बाउंड्रीज। एंड फिफ्थ, मटीरियल बाउंड्रीज। मटीरियल बाउंड्रीज मतलब आपकी चीजों की बाउंड्री। उसके लिए भी आपको एक बाउंड्री होनी चाहिए, खास करके पैसों को लेकर, पैसे को लेकर। ठीक है? कई बार हम किसी को पैसे की मदद करते हैं ना, पैसे की मदद करते हैं, और वह इंसान कहता है कि हम आपको बस 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में लौटा देंगे। बराबर है? 2 हफ्ते हो जाते, 3 हफ्ते हो जाते, पैसे नहीं आते, फिर 4 हफ्ते हो जाते, 2 महीने हो जाते, पैसे नहीं आते। फिर हमारा मेंटल संतुलन। पैसों के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप किसी को पैसों की मदद करते हो, ध्यान से सुनिए, बाजू वाले को बोलो ध्यान से सुनिए। जब आप किसी को पैसे की मदद करते हो तो उस पैसे को भूल जाओ। अगर पैसा आया, प्रेज द लॉर्ड, नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी को मदद तब करना जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो। लोन लेके उसको मत देना। ये हमने सीखा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पूरा भरोसा, ये तो 1 रुपया नहीं जाने देगा। ये गए, मेरे सामने गए, अपनी हाथों से जाते हुए देखे मैंने, आंखों से। हैव कंट्रोल ओवर योर मटीरियल्स। आपकी चीजों के ऊपर आपको क्या करना है? हेलो, नियंत्रण रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? 7 बाउंड्रीज बताई मैंने, और ये आपके जीवन के लिए, आपकी शांति के लिए बहुत जरूरी है। ये 7 ऐसी दीवारें हैं जो आपके जीवन में मजबूत होनी ही चाहिए। अगर कहीं भी यहां पे दरार आ गई, कहीं भी ये दीवार के अंदर होल हो गया, शैतान इसका पूरा फायदा उठाएगा, पूरा फायदा उठाएगा।
अगर आपका आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शैतान फायदा उठाएगा। अगर आपका समय के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शैतान फायदा उठाएगा। अगर आपके पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शैतान फायदा उठाएगा। अगर आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शैतान फायदा उठाएगा। कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा आएगा, आपका दिन खराब करके जाएगा। अगर आपकी सोच के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, शैतान फायदा उठाएगा। आपकी नजर खराब है, शैतान फायदा उठाएगा। बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना कि कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे अभी भी काम करना है, कौन सी दीवारें हैं जो थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत है। ये 7 दीवारें जो हमने आज देखी, ये हर दीवार आपके लिए एक सुरक्षा है। दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर बाउंड्री। हालेलुया, हालेलुया। इसको अगर आप मिलाओगे, इसको अगर आप एक वर्ड कहना चाहोगे तो दैट वर्ड इज सेल्फ कंट्रोल। बाजू वाले को बोलिए सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीति वचन उसका 22 अध्याय, प्रोवर्ब्स 22, प्रोवर्ब्स 22 और उसका 28 वचन, 22 का 28। जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। ऑलराइट, इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट मूव एंशियंट बाउंड्री स्टोन्स। डू नॉट मूव एन एंशियंट बाउंड्री स्टोन सेट अप बाय योर एंसेस्टर। तुम्हारे पुरखों ने जो सीमाएं बनाई है उसको नहीं हटाना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए वो सीमाएं बहुत जरूरी है। कितने लोग झगड़ा करते हैं? झगड़ा ऑनेस्टली बताए कि तो मेरी बीवी पहला हाथ खड़ा कर रही पीछे से, क्यों करती, मेरे साथ ही है। झगड़ा करते हैं आप लोग, परिवार में अनबन होती है, बीवी मियाँ बीवी में अनबन होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते कि नहीं होते? दोस्त में होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, अनबन होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। जब आर्ग्यूमेंट होती है, बातचीत होने लगती है ना, बातचीत से शुरू हो जाता है, फिर आवाज एक एक लेवल बढ़ने लगता है। आवाज का लेवल बढ़ता है, फिर शब्दों का भी लेवल बढ़ता है। फिर जो शब्द होते हैं वो अपशब्द हो जाते हैं, है कि नहीं? धीरे धीरे करके माहौल इतना गर्म हो जाता है कि उसने एक बात बोली, आपने 2 बोली, फिर इसने 4 बोली, तो मैंने 8 बोली, फिर वहां से 16 बोली। चल रहा है फुल ऑन लॉन टेनिस चल रहा है। तुम इधर से दे रहे हो, वो उधर से दे रहा है, ये इधर से दे रहा है, उधर से दे रहा है। और कई बार ये जो वर्ड्स है, ये जो बातें हम बोलते हैं, ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द बढ़ बढ़ के इतनी हद तक पहुंच जाते हैं कि कभी कभी हम खुद नहीं सोच पाते कि हमने भी ये बोल दिया, हमसे भी ये हमारे मुंह से निकल गया। होता है कि नहीं होता है? जब भी आप आर्ग्यूमेंट करो, जब भी आप झगड़ा करो, जब भी आपकी अनबन हो, उस झगड़े में भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। एक बाउंड्री होनी चाहिए कि जब हमारी आर्ग्यूमेंट होगी तो कुछ शब्द आप बोल सकते हैं, कुछ शब्द आप नहीं बोल सकते। देयर इज अ लिमिट, देयर इज एक लिमिट है। कुछ शब्द मैं बोल सकता हूं, कुछ शब्द मैं नहीं बोल सकता। आर्ग्यूमेंट में भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। कई बार हम उसमें भी अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसका भी फायदा शैतान उठा लेता है। फिजिकल बाउंड्रीज, आपके बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। और जब बाउंड्रीज टूट जाती है तब हमारा नुकसान होता है।
परमेश्वर ने शिमशोन से और यूसुफ से कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत प्रॉमिस रखी हुई है। आई हैव केप्ट दैट प्रॉमिस फॉर यू। वो वाचा मैंने तुम्हारे लिए बांधी है। शिमशोन को परमेश्वर ने सैमसन से कहा कि ये वो बच्चा होगा, ये वो बालक होगा जो इजरायलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। आपको पता है, बिल्कुल उल्टा हो गया। फिलिस्तियों ने उसको मार दिया। फिलिस्तियों ने उसको मार दिया क्योंकि वो ना नहीं कह पाया। उसको एक स्त्री से प्यार हो गया, एक लड़की से प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो लड़की दुश्मन की थी, फिलिस्तियों की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस लड़की का फायदा दुश्मन ने उठाया। दुश्मन ने उस लड़की को आके बोला कि हमको शमशोन को क्या करना है, खत्म करना है, हमारी मदद करो। तो जैसा मैंने आपको बताया, शैतान कैसे आता है, तो वो भी ऐसे आई। उसने कहा, शमशोन तू मुझसे प्यार करता है ना, तो बता दे तेरी ताकत का राज क्या है। अब यहां पर शमशोन को समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन शमशोन ने भी क्या किया, शमशोन ने उसके साथ खेलने की कोशिश की। शमशोन ने कहा, अरे अगर तू मुझे रस्सियों से बांध देगी ना तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर जब शमशोन सो गया तो उसने उसको रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधकर फिलिस्तियों को बुलाया, दुश्मन को बुलाया, घर के सामने खड़ा किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, शिमशोन फिलिस्ती आ गए, फिलिस्ती आ गए। शिमशोन ताड़ ताड़ करके उठा, एकदम दुश्मन के सेना को ठाक 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 खत्म कर दिया। अब यहां तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि मेरे साथ धोखा हो गया है। लेकिन फिर भी बंदा माना नहीं। फिर दूसरे बार आई, शिमशोन तूने मुझसे झूठ बोला, अब तो बता दे। फिर उसने बोला, अरे तुमने जो रस्सियां लगाई थी वो पुरानी थी, नई रस्सियां लगाओ। फिर वो मार्केट में गई, नई रस्सियां लेकर आई, नई रस्सियों से उसको बांधा। फिर दुश्मन को बाहर बुलाया और घर में आके चिल्लाने लगे, शिमशोन फिलिस्ती आ गए। शिमशोन हमेशा की तरह तोड़ दिया, जाके पूरी सेना को फिर से खत्म कर दिया और हंसने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आई मैडम, शिमशोन तूने फिर मेरे साथ धोखा किया, अब बता दे, सच बता। तो बोलता है, सच बताऊं? तो बता। तो बोलती है, अगर तू मुझे ना चेन से बांध देगा ना, लोहे की चेन से बांध देगा, तो मेरी तो पूरी ताकत। फिर ये मार्केट गई, डीमार्ट, चेन लेकर आए। चेन लेके आके उसने उसके हाथ पैर सब बांध दिया और फिर दुश्मन को बाहर बुलाया और क्या चिल्लाने लगी, शिमशोन फिलिस्ती आ गए। अब शिमशोन ने फिर हमेशा की तरह खटाक करके तोड़ दिया, जाके पूरी सेना को अकेले ने खत्म कर दिया। चलो अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि 3-4 बार हो गए। प्यार में अंधा होना क्या होता है, ये कोई शिमशोन से सीखे। अंधा तो बाद में वो हुआ, मैं बताता हूं कहानी। लेकिन ये भाई बहरा लूला सब हो गया। फिर इस बार उसने आकर उसके बहुत इमोशनल ड्रामा किया, बहुत इमोशनल ड्रामा किया।
और फिर शिमशोन ने बता दिया कि मेरी ताकत परमेश्वर ने कहा है कि बालों में है, मेरे बालों में है। ये जो 7, क्या कहते हैं उसको, जटा, वेन्या, इसके अंदर मेरी ताकत है। दलीला ने कैंची ली, उसके बाल काट दिए और उसको बांध दिया और फिर चिल्लाने लगी, शिमशोन दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया। और हमेशा की तरह शिमशोन ने उठकर उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिमशोन नहीं तोड़ पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उसको छोड़कर चली गई। फिलिस्तियों ने आकर उसको कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। पूरे शहर में उसका तमाशा बनाया, पूरे शहर में उसको घुमाया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको पूरी तरह से हेल्पलेस कर दिया और अपने किसी एक मंदिर में जाकर उसको, और लोग वहां पर आकर उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको मारने लगे, उसको चिढ़ाने लगे। परमेश्वर ने उसके ऊपर दी हुई योजना शिमशोन ने गवा दी। जिस फिलिस्तियों को हराने के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को ताकत दी थी, वही फिलिस्तियों ने शिमशोन को खत्म कर दिया। उस दिन उसको क्या कहना चाहिए था? नो। लेकिन यूसुफ के पास जब मौका मिला, यूसुफ को भी परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, यूसुफ को भी परमेश्वर ने एक योजना बताई कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करने जा रहा हूं। और एक ऐसा मौका आया जब पोतीफर की बीवी ने उसके साथ गलत व्यवहार करने का संकल्प बनाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस कमरे को छोड़कर भाग गया। उसने कहा, मैं परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। वो कमरा छोड़कर भाग गया। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में पूरी हो गई। दैट इज द पावर ऑफ नो। आपके ना में बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, ना कहना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज है, कुंपण, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके प्रोटेक्शन के लिए। यही बाउंड्रीज, यही सीमाएं आपको मुश्किल हालातों में बचाएगी। हालेलुया। इसीलिए एयरपोर्ट हो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, एयरपोर्ट में हर रात को कोई उनको भगाता नहीं है लोगों को। वो सिर्फ इतना ख्याल रखते हैं कि दीवार ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है। शैतान पूरे हमले करने की कोशिश करेगा, शैतान अटैक करने की कोशिश पूरी करेगा। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि आपकी दीवारें मजबूत रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे सवाल पूछता है कि आपके दीवारें मजबूत है? आपके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप ना कहना चाहते हो पर नहीं कह पा रहे हो? जहां पर आपको मना करने का मन कर रहा है बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ प्रेशर। बहुत सारे लोग आप पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। आपको ना कहना चाहिए लेकिन नहीं कह पा रहे। आज परखने का समय आ गया है। ये जो 7 बाउंड्रीज है आपके लिए आपकी सुरक्षा है। आज मैं चाहता हूं कि यहां से जाने से पहले परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, मेरी दीवारों की मरम्मत करना मुझे सिखा। कई बार आपको एक स्ट्रॉन्ग नो
नहीं कह पाते, आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे अंदर वो सामर्थ्य दे कि मैं वो कह पाऊं। कई बार हम ना कहने के लिए डर जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उसको हर्ट होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ना कहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ना नहीं कहेंगे, परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी हुई योजना है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हालेलुया। हर वो समय जब आपने दुनिया को ना कहने से इनकार किया, ना नहीं कह पाए, हर समय आप पाप में गिरे। हर समय हम पाप में गिरे क्योंकि हमने दुनिया के साथ समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप पाप करोगे तो आपको पाप की मजदूरी मिलेगी, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन में दो प्लान हैं, एक परमेश्वर का प्लान है और एक शैतान का प्लान है। परमेश्वर का प्लान है अनंत जीवन, परमेश्वर का प्लान है शांति, प्रेम, आनंद, और शैतान का प्लान है तबाही, मृत्यु, निराशा। आपको तय करना है कि आप कौन से प्लान की तरफ बढ़ रहे हो। क्या आप शिमशोन की तरह शैतान के प्लान की तरफ बढ़ रहे हो, या यूसुफ की तरह परमेश्वर के प्लान की तरफ बढ़ रहे हो। परमेश्वर के प्लान की तरफ बढ़ने के लिए दुनिया को ना कहना पड़ेगा, और दुनिया को ना कहने से शायद थोड़ा बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत। जब यूसुफ ने ना कहा तब उसको बंदी गृह में, जेल में डाला गया। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। जो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए खड़े रहता है। आज निर्णय आपको करना है। आर यू रेडी टू से नो टू द वर्ल्ड एंड यस टू गॉड? क्या आप दुनिया को ना कहने के लिए तैयार हो और परमेश्वर को हां कहने के लिए तैयार है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके शादीशुदा जीवन में, आपके फाइनेंसेस में परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो, तो ये बाउंड्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हर दीवार आज एक परिवार और एक पर्सनल इंडिविजुअल के तौर पर ये दीवारें हमको बनाना बहुत जरूरी है। ना कहना सीखिए। जब कोई दोस्त आकर सिगरेट हाथ में थमाए, ना कहना सीखिए। जब कोई दोस्त पार्टी के लिए बुलाए, तब ना कहना सीखिए। हेलो, ना कहना सीखिए। ना कहने में आपका फायदा है। दुनिया को ना कहोगे, परमेश्वर की योजना पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप दुनिया को अगर हां कहते रहोगे तो शैतान की योजना पूरी होगी, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से किसी का नाश हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 12:2 में कि इस संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अलग योजना बनाई है जो हमारे समझ और हमारी बुद्धि के परे है, बाहर है। यूसुफ नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। यूसुफ बस इतना जानता था कि परमेश्वर मुझे आदर देने वाला है। कई बार आप नहीं जानते परमेश्वर आपको किन जगहों पर, किन लोगों के साथ बिठाना चाहता है। हालेलुया। ट्रस्ट, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, और अपने सब कामों में, कम ऑन, घर पे जाके पढ़िए जरूर।
हालेलुया। अपना हर काम उसको पूछ के करना बोल रहे वचन। तो परमेश्वर तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, लेकिन उसके पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। अपने हर एक काम में परमेश्वर को पूछना पड़ेगा। तब जाकर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैंने बाइबल लिखा होता तो मैं लिखता, ज्यादा शाना मत बन। लेकिन परमेश्वर ने थोड़े अच्छे तरीके से हमसे कहा कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, म्हणजे स्वतःचं डोकं जास्त लावायचं पर अपने हर काम में परमेश्वर को क्या करना। मिला आपको? प्रेरितों के काम 3 अध्याय, सॉरी नीति वचन 3 अध्याय में शायद, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि ये वचन आप याद कर ले। 3 अध्याय के 4 या 5 में कहीं होगा, देखिए। मिला नीति वचन? किसी को मिला? 3-5, सॉरी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। पढ़ेंगे मेरे साथ? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो बातें उसने आपके और मेरे जीवन के लिए रखी है वो हमारे समझ में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने रातों रात गेम बदल दिया। आपके साथ हुआ है? इसलिए मैंने परमेश्वर को एक नाम दिया है। आपको बताया मैंने? मेरा परमेश्वर गेम चेंजर है, गेम चेंजर। वो किस दिन पासा पलट देगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो शैतान को जीतने देता है, जीतने देता है, जीतने देता है, जीतने देता है। जब शैतान को लगता है कि मैं जीत रहा हूं, तब उसका पोपट कर देता है। हामान और मोर्देकाई के जीवन में शैतान को लग रहा था मैं जीत रहा हूं, मोर्देकाई को मैं फांसी पर लटका दूंगा, लटका दूंगा। अब तो बस कल सुबह इसका काम तमाम। और एक रात पहले परमेश्वर ने उसका टाई टाई फिश कर दिया। पूरा खुल्लम खुल्ला तमाशा। शैतान कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता, परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मियों का, अपने डरवैयों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। He that dwells in the presence of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. वो जो परम प्रधान के छाया में बसता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस बने रहो, बने रहो। दुनिया को ना कहो, बाउंड्रीज रखो, ना कहना सीखो, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हम नहीं समझ पाते परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन में, नहीं समझ पाते। परमेश्वर कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है, नहीं समझ पाते। परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, नहीं समझ पाते। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि तू नहीं समझ पाएगा। जो बातें मैंने तेरे लिए रखी है वो तू नहीं समझ पाएगा। जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो अच्छी है, दे आर फॉर योर गुड। तेरे हानि की नहीं है, तेरे अच्छे की योजना है। बस इतना भरोसा रखना कि प्रभु मैं जानता हूं कि जब मैं दुनिया को ना कहूंगा तो तेरी उत्तम इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी, मेरे शादीशुदा जीवन में पूरी होगी, मेरे बच्चों के जीवन में पूरी होगी, मेरे परिवार में पूरी होगी। मुझे सिर्फ शैतान को खड़े होकर कहना है, क्या कहना है? नो। तो अपने बाजू वाले को बोलिए आपकी ना में
दम होना चाहिए। याद रहेगा, आपकी नाम में दम होना चाहिए। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें।